अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होगा। इतवार का दिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजरा होगा। मौसम, कभी बादल आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो इस धूप और छाँव में हम आपके लिए बड़ी अहम वीडियो लेके आए हैं, बड़ी खूबसूरत वीडियो लेके आए हैं। इसी ठंडे मीठे मौसम में ठंडी मीठी जनाब वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और वीडियो ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को इंतहाई प्लानिंग के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से साजिश का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं के लिए ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया गया है। लो जी, ये ख़बर है और इसके ऊपर आपको डिटेल हम बताते हैं। तो उम्मीद है कि जनाब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते होंगे, कर रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे जी मैसेज किए हैं इस हफ्ते में कि जी आपकी वीडियो नहीं आ रही हमारे पास और जिस दोस्त को भी नहीं आ रही तो वो जब भी ये देखे तो वो बताए कि उन तक हमारी हर रोज़ 4-5 वीडियो पहुंच रही हैं या नहीं, या कोई वीडियो पहुंचती है वो हमें बता सकता है, ठीक है, या 2-3 दिन के बाद पहुंचती है वो बताएं। हमारा जब से चैनल शुरू किया है हमने कोई नागा छुट्टी नहीं की। ये हमारे हाबी में शामिल है। ये ना हम सहाफ़ी हैं ना कुछ है, हमारी हाबी है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, आपके साथ जुड़े रहने का यही है बस, ठीक है जी। तो चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं। अब बात यह है दोस्तों कि जो शहबाज शरीफ के साथ प्लानिंग की जा रही है ना, वो ये प्लानिंग की जा रही है, आपने पिछले दिनों देखा है, बड़ी अहम वीडियो, ये बड़ी अहम वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें इसे, कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नाराज़ हो गई, ठीक है, उसको वो मनाने के लिए गए, वो सूद का मसला था, ये वो सारा, उसको मनाने के लिए गए। फिर MQM नाराज़ हो गई, उसको मनाने के लिए शहबाज शरीफ जनाब वो MQM के जनाब कराची में गए, उनको मनाया, ये है वो है। उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें की असम्बली में कि हम ऐसी हुकूमत पे थू करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जनाब नखरे में नखरे हैं ना, वरना ये आम कोई होते तो उनको किक आउट मार के निकाल दिया जाता कि जाओ भाई जाओ, थू ना करो, जाओ अपने घर जाओ, बड़े आए हैं थू करने वाले। फिर बाप पार्टी के जो है खालिद मगसी साहब, वो नाराज़ हो गए कि जनाब हमें कहा जा रहा है कि जी हम आपको वज़ीर बना देते हैं लेकिन बग़ैर पोर्टफोलियो के, यानी कि बग़ैर महकमे के हम आपको वज़ीर बनाते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसे महकमे को हमने गाड़ी पे झंडा लगा के हमने क्या करना है। वो नाराज़ हुए, फिर जनाब उनको मनाया गया। फिर वो ज़ैन भुट्टी साहब नाराज़ हो गए, एक सीट वाले, वो उनको मनाया गया। फिर वो जनाब असलम भूतानी साहब नाराज़ हो गए। तो जितने इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी वाले अंडरग्राउंड, ये पंजाब में सीटें वगैरह मांगने के ऊपर इनका मसला हुआ है, फिर इनका भी ये हुआ है। तो ये मरला है कि शहबाज शरीफ इनको मनाने और रूठने और मनाने में लगे हुए हैं। तो आधा काम तो हुकूमत को ये करना पड़ रहा है। 2 सीटों की अक्सरियत से ये हुकूमत आई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अंदर खाते जनाब ज़ैन भुट्टी साहब से, असलम भूतानी से और खालिद मगसी से, ये और उसमें MQM भी शामिल कर लें, ये तीन ग्रुप, इनसे PTI के लोग राब्ते कर रहे हैं और इनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं और इनको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जनाब तुम स्लिप हो जाओ। क्योंकि उन्होंने, असलम भूतानी ने कहा था कि हमारी जो पहली हुकूमत थी उसमें हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हमारी इज्जत थी, एहतराम था। यही बात MQM कर रही है, यही बात ज़ैन भुट्टी कर रहा है, यही बात खालिद मगसी कर रहा है, ठीक है। अब ये हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी है। अब सुन लें जी, एक बात सुन लें, बड़ी अहम जो बात आपको बताने लगा हूँ, जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। PTI के लोग, या मैं वाया बिठंडा भी कह दूं तो चले, इसको आपको भी समझ नहीं आएगा। PTI के लोग, ये जो कमज़ोर कोने खुदरे हैं ना,
वहाँ पे वो जाके हाथ मार रहे हैं और वहाँ से 2-4 ईंटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये है इसी जुलाई में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे का। तो कैसे ख़ात्मा होगा, उसके लिए इन्होंने सदर अलवी का इस्तेमाल करना है। सदर एल्फी मैं उसे कहता हूँ, आरिफ एल्फी, जो चिमटा हुआ है, जिनको अगर थोड़ी सी खुद गैरत होती ना तो इमरान खान उसे कहता इस्तीफ़ा दे दो, वो इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन नहीं जी नहीं, रात को भी कह रहे थे कि पंजाब असम्बली में तो इमरान खान बड़ा दिलचस्पी ले रहा है, ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा है, KPK के असम्बली के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और ले दे के वो पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत के। तो ये जो साजिश बुनी जा रही है, नेटवर्क बिछाया जा रहा है, वो ये कमज़ोर जगह है जहाँ से वो 2-3 MNA को खिसकाना चाहते हैं। और उनकी जब अंडरग्राउंड खुफिया तौर पे ओके हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे, आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि मिस्टर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लो। ये प्लानिंग हो रही है, एतमाद का वोट लो। और जब शहबाज शरीफ साहब एतमाद के वोट में 172 नहीं ले सकेंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। ये प्लानिंग हो रही है। और ये प्लानिंग का मंसूबा हमें यही पता चला है कि इसी महीने इन्होंने इसके ऊपर अमल करना है, इसी महीने, लंबा चौड़ा नहीं है। और वो पहले अंडरग्राउंड प्रोग्राम बना रहे हैं कि आप जब एतमाद का वोट होगा आपने गायब हो जाना है, आपने उस दिन असम्बली में आना ही नहीं है। जैन भुगटी साहब, असलम बुतानी साहब, खालिद मगसी साहब और MQ वाले, इनसे ये राब्ता हो रहा है और इसको बिल्कुल खुफिया रखा जाएगा। अचानक ही आरिफ अलवी साहब जनाब कहेंगे शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लो, और वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाएंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। फिर अगला मरहला बाद में तय किया जाएगा कि असम्बली में जितने लोग बैठे हैं उनका नया इंतखाब हो। फिर उसमें ये तय किया जाएगा कि वो ये तो इसमें जो PTI वाले ये पहले ही कर लेते, लेकिन चूँकि वो असम्बलियों से बाहर है ना, अब वो सोच रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा जो है वो करें, इस्तीफ़े वापस लें और दोबारा असम्बली में आ जाएं। ठीक है, ये उनकी प्लानिंग है। इसलिए तो जनाब वो पेश हुए नहीं स्पीकर के। और इनके ऊपर भी बड़ी शाबाश है कि वो पेश ही नहीं हुए, आते ही नहीं हैं। ये इनको तनख्वाहें दे रहे हैं और इनका इस्तीफ़ा आगे इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज रहे। तो ये किसका कसूर है भाई? ये शहबाज शरीफ साहब तुम्हारा कसूर है, ये चेयरमैन स्पीकर तुम्हारा कसूर है। स्पीकर साहब, इन्होंने क्यों तुसी सांप को आप पाल रहे हैं, सांप को, ठिठरा हुआ सांप है, सर्दी से उसको गरम गरम दूध पिला रहे हैं, उसने तकड़े होके उसने आपको ही ऐसे करके डांग मारना है। तो क्यों ऐसी बातें करते हो तुम? इस्तीफे लो, इनसे जान छुड़ाओ, ज़िमनी इलेक्शन हो। आपको डर किस चीज़ का है यार? मुझे इस फलसफे का अभी तक समझ नहीं आ सकी कि ये इमरान खान एंड कंपनी के इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं करवा रहे। मैंने कितनी दफ़ा इनको बताया है कि तुम ये कहो कि हम अगले हफ्ते स्पीकर, अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इनके 123 या 20 जितने भी बंदे हैं उनका इस्तीफ़ा पेश कर देगा। जो कहते हैं जी हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया वो आके हमें बता दे, वरना सबके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। 30-35 MNA तो वैसे टूट के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। ये इसी सांप ने फिर दोबारा आपको डसना है। अभी तो ये लगे हुए ना कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन आप नहीं करवा रहे और कोई इनके साथ सपोर्टिंग में नहीं है, तो इमरान खान ने ये वाला पीछे मुड़ के ऐसे वो जो ना हमला आपके ऊपर करना है। ये मैं कितनी दफ़ा आपको कह चुका हूँ, ये मेरी वीडियो इस चीज़ की गवाह है। तो इनके इस्तीफे मंजूर करवाओ। ये जुलाई के महीने में बहुत बड़ी साजिश आपके सामने आने वाली है। और जब अचानक शहबाज शरीफ को कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लो, ये बातें लीक हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम बड़े सोर्स से आपको बता रहे हैं।
तो इनके पास 172 उम्मीदवार नहीं होंगे, 172 MNA नहीं होंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये ज़हन में रख लो। फिर चाहे निगरान हुकूमत बने या जो भी बने, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। अदम एतमाद का जो आर्डर है सदर आरिफ अलवी की तरफ से 48 घंटे के अंदर अंदर आ सकता है। इसके ऊपर काम हो चुका है। वो कहते हैं ना, दिखानी और ते मारनी और, या दिखानी सज्जी ते मारनी खब्बी, वो ये कर रहे हैं। ये आपको इलेक्शन कह रहे हैं, अंदर से ये साजिश तैयार हो रही है। साजिश क्यों है? ये तो वो सही आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ढीले हैं कि आपने अभी तक इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करे और कौम के पैसों से आप इनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं। अब इसके लिए मेरा ख्याल है जस्टिस पार्टी को, मुझे लगता है कि भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हम 10, 15, 20 बंदे बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल करते हैं कि इनके इस्तीफे मंजूर करो। इनको क्या मुसीबत है यार? शहबाज शरीफ साहब, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप इनसे जान छुड़ाएं। वो खुद पहले भी ये अमल कर चुके हैं। ये पीटीआई वालों में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपने बात पे कायम रह सके। पहले इन्होंने 8-9 महीने असम्बलियों से बाहर रहे हैं। ये पिछले दौर में 18 वाले में तो 8-9 महीनों की इन्होंने बाद में वापस भी आ गए बेशरम होके, और इन्होंने तनख्वाहें भी ली हैं। तो जब आपको पता है कि ये ऐसे हैं, इनके इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करवाते? कितने लोग आपको कह चुके हैं। अब हम आपके लिए भूख हड़ताल करें? मुझे बड़ा ही दुख होता है कि जब ये कॉमन सेंस की बातें भी उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो ये जो एक साजिश कह लें, एक प्लानिंग कह लें, खुफिया तरीके से शहबाज शरीफ साहब को इसी जुलाई के महीने में हटा दिया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है।